दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKC के क्लासेस स्टडी में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको भाप आसवन विधि, ये जो कि आपको BSc फर्स्ट ईयर तक के पूरी काम देगी। सबसे ज़्यादा इसको 11वीं में पूछा जाता है कि भाप आसवन विधि किसे कहते हैं। तो इसका जो सिद्धांत रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जो सिद्धांत रहता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो पहले इसका सिद्धांत देख लो। भाप आसवन विधि हेडिंग डाल लेना। तो इसका जो सिद्धांत होता है, ऐसा मिश्रण जिसे मिले हुए पदार्थ कोई एवं बी मिश्रण हो जाता है, जिसमें क्या ऐसा मिश्रण उसको कह रहा है, एक ए पदार्थ और दूसरा बी पदार्थ। तो ऐसा मिश्रण जिसमें मिले हुए पदार्थ, जिसमें क्या मिले हुए पदार्थों पर ठंडा जल तथा गर्म जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो जल का प्रभाव नहीं पड़ता कह रहा है। कौन सा? एक ठंडा जल और दूसरा गर्म जल का प्रभाव नहीं पड़ता। उसको क्या कहते हैं? का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उसमें से कोई एक पदार्थ पानी की भाप द्वारा आश्रित हो जाता है। ऐसे मिश्रण से पदार्थ के पृथक्करण के लिए भाप आसवन विधि प्रयुक्त की जाती है। इसका सीधा सा मतलब है, कोई एक मिश्रण है जिसमें पदार्थ ठंडा जल तथा गर्म जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उससे कोई एक पदार्थ क्या पानी की भाप की, उससे दो पदार्थ है, उससे एक पदार्थ पानी की भाप द्वारा आश्रित हो जाता है। ऐसे मिश्रण से क्या पदार्थ के पृथक्करण के लिए भाप आसवन विधि प्रयुक्त की जाती है। एक भाप टूट जाता है और उसको पृथक्करण करने के लिए क्या भाप आसवन विधि प्रयुक्त की जाती है। तो इसका चित्र देख लो। इसका चित्र सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस विधि का सिद्धांत देख लिए। सबसे ज़्यादा सिद्धांत ही महत्व है, विधि तो आप चित्र देख के बना लोगे। तो इस विधि द्वारा क्या होता है देखते हैं। इस विधि द्वारा मिश्रण से अवयवी पदार्थों के पृथक्करण के लिए मिश्रण को एक ऐसे आसवन फलक में भर देते हैं जिसका संबंध एक ओर जल से भरे पात्र से तथा दूसरी ओर पश्चवाही संघनित्र यानी पता है आपको? पश्चवाही संघनित्र यानी ये जो संघनित्र लगा रहता है, ये क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ रहता है। इस प्रकार का नहीं रहता। ये थोड़ा कैसा रहता है? उठा हुआ रहता है, थोड़ा उठा हुआ रहता है। आपका जो हैंड है वो क्या रहना चाहिए? थोड़ा उठा हुआ रहना चाहिए। कोण बनाते हुए थोड़ा 40 डिग्री 50 डिग्री तक का कोण होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? पश्च संघनित्र कहते हैं। पश्चवाही संघनित्र कहते हैं। तो पश्चवाही संघनित्र लगे ग्राही पात्र से होता है। ग्राही पात्र से होता है। मिश्रण को गर्म करके उसमें जल की भाप प्रवाहित करते हैं। मिश्रण को गर्म करके उसमें जल की भाप प्रवाहित करते हैं। ये भाप मिश्रण में उपस्थित उपयुक्त पदार्थ को अपने साथ आश्रित कर पश्चवाही संघनित्र द्वारा ठंडा होकर ग्राही पात्र में आ जाता है। इसको गर्म करते हैं। जो ये जो पश्चवाही है, इसको गर्म करते हैं। जैसी तो यहाँ से भाप निकलती है, ये जो निकलती है इसमें क्या सबसे ज़्यादा गति करने वाले पदार्थ इधर जाते हैं और बाकी जो रहते हैं वो इधर ही रह जाते हैं। इसलिए उसको वो ठंडा करके करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो समझ में आया। इस विधि द्वारा क्या मिश्रण से अवयवी पदार्थ के पृथक्करण के लिए मिश्रण को एक ऐसे आसवन फलक में भर देते हैं जिसका संबंध एक ओर जल से भरे पात्र और क्या होता है तथा दूसरी ओर पश्चवाही पश्चवाही संघनित्र का बता दिया मैंने, ग्राही पात्र से होता है। मिश्रण को गर्म करके उसमें जल की भाप प्रवाहित करते हैं। ये भाप मिश्रण में
उपस्थित उपयुक्त पदार्थ को अपने साथ आश्वित कर पश्चवायु संघनित द्वारा ठंडा होकर ग्राही पात्र में आ जाता है। इस विधि द्वारा फेनिल एमीन या एलिनिल का शोधन किया जाता है।